नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे बीसी क्लास। आज है कार्यपत्र 37 दिनांक 29/9/2020। ठीक है। विषय सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंदर 4 किताबें आती हैं, तो ये दूसरी किताब है भूगोल पार्ट 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा अन्य प्राणी। तो एक बार शुरू करने से पहले हम अपनी सहायक सामग्री को देख लेते हैं। ठीक है। 2020-21 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान निःशुल्क वितरण हेतु इसे बेचना बिल्कुल मना है। तो यहाँ देखिए, तो आपका विषय वस्तु में देखेंगे तो ये आपकी दूसरी बुक है। ठीक है। जलवायु के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अब आपकी बार आई है आपकी प्राकृतिक वनस्पति तथा अन्य वन्य जीवन। जो आपके पीछे की वर्कशीट जो आप ऋतुओं के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, वो आपका इसी से लिया गया था, जलवायु वाले में से। ठीक। तो अब आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव। देखिए इन्होंने क्या छोड़ रखा है? पृष्ठ संख्या। पृष्ठ संख्या के लिए इन्होंने खाली स्थान भर रखा है, मतलब खुद ही भरे। चलो कोई बात नहीं, हम खुद ही भर लेते हैं। ये आपका 70 से 77 पर है, ये इसे आप खोलेंगे तो 78 से 85 तक के बीच में है। तो इसे एक बार हम ओपन करके देख लेते हैं, ज्यादा समस्या नहीं आएगी। मैंने पेन लगा रखा है, फटाक से खुल गया है आपका अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इस बारे में याद रखने योग्य बातें। ठीक है। जो आपको ये सपोर्टिव मटेरियल मिल चुकी है तो इसका फायदा उठाइए, थोड़ा सा पढ़िए इसे, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपके सिलेबस में से है। ठीक है। वनों के लाभ औषधि प्राप्ति के लिए, वर्षा में सहायक होते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, खाद्य की प्राप्ति के लिए, फलाना ढिमकाना, और जैसे कि आप लोग जानते हैं। ठीक है। औषधि की प्राप्ति। देखो इन्होंने भी 2 बार लिख दिया ना। एक बच्चा कह रहा था आपने भैया रोजगार 2 बार सर जी, रोजगार 2 बार लिख दिया था। देखो जब पॉइंट लिखते हैं तो ये बनाते टाइम पे याद नहीं, इन्होंने भी 2 बार लिख दिया। कोई बात नहीं, हो जाता है। तो चलिए इसे हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम अपने प्रश्न के उत्तर पे आएंगे। जिसको प्रश्नों के उत्तर चाहिए वो वीडियो के अंत में जा सकता है। हमारे देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। समझ में आया? इतना हमारे पास 12 जैव विविधता वालों में से लगभग 47,100 नहीं है, ध्यान रखना, 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व के 10वें स्थान पर, ठीक है, और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे पाए जाते हैं। 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे पाए जाते हैं। बच्चों अगर एक बात पूछूं, क्या आपको 15 फूलों के भी नाम याद है? तो देखिए, तो 15,000 फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्होंने शायद अपने जीवन में हम देख भी ना पाए पूरी तरह से। अगर कहीं इसका ओकेशन ना लगे, कहीं इसका अगर मेला ना लगे, तो एक जगह देख पाना बहुत ही संभव नहीं हो सकता। ये भारत में लगभग 15 फूलों के नाम तो याद ही नहीं है, 15,000 देखिए प्रजातियां होती हैं। लेकिन समझ रहे हो ना, मैं आपको इस चीज से लिंक कर रहा हूँ कि कितनी बड़ी संख्या है ये। ठीक है। प्रजातियों के फूलों पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6% तो यहीं पर है, फूलों की जितने भी है। अच्छी बात है। भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे, याद रखना बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, आप पढ़ेंगे अभी 9th में पढ़ेंगे, ये आपका जीव विज्ञान संबंधित है। ऐसे पौधे जिनमें फूल नहीं पाए जाते। तो ठीक है, इसमें दोनों कवर हो जाएगा। भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे कि फर्न, शैवाल तथा कवक, जिसे फंजाई भी कहते हैं, भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर, भाई साहब इतने सारे ज्यादा जातियों के जानवर पाए जाते हैं, तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी में भी पाए जाते हैं। मछलियां ताजे पानी की भी होती है, समुद्री पानी के भी। ताजा पानी मतलब मीठे पानी के। ठीक, इतने प्रकार के विभिन्न जीव पाए जाते हैं, देख रहे हो। और हम इंसान अलग से। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग। ठीक है। अब प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति, अगर इसे फेडिंग वाले प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, तो अब यहाँ से लिख देगा, क्वेश्चन नीचे इसमें आपका है भी। ठीक है। तो वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। ऐसे क्षेत्र को वनस्पतीय भाग कहते हैं। जैसे आपके बगीचे हैं ना, ये आपका नहीं आएगा
वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति में, क्योंकि बगीचे होते हैं ये आपके इंसानों द्वारा उगाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे हम जंगल की बात कर रहे हैं जहाँ पे मनुष्य के द्वारा बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की गई हो, ऐसे क्षेत्र को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, वे अच्छित वनस्पति भी कहते हैं इन्हें। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय हैं उसे देशज वनस्पति कहते हैं। जो भारत में भारत वाली होती है उसे देशज कहते हैं। दूसरी क्या होगी? विदेशज होगी। बहुत अच्छी बात है, कहते हैं। तथा जो वनस्पति भारत के बाहर से लाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें भारत से बाहर लाई जाती हैं अथवा आई हैं, उसे विदेशज वनस्पति कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, एक देशज और एक विदेशज। किसी क्षेत्र का समय विशेष से पौधों को फ्लोरा पादप जात और प्राणियों को प्राणी जात या फोना कहते हैं। तो इसका मतलब इसे अन्य भाषा में पौधे को फ्लोरा पादप जात और वन्य प्राणियों को प्राणी जात या फोना कहते हैं। फोना, फेना ही लेना। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये इस वजह से बोल रहा हूँ ताकि आप चीज को लिंक याद कर लें कि कुछ ऐसा वर्ड आया था, अगर टिक मार में भी आएगा तो एक नंबर कर लेंगे। प्राणी जात, फेना, फेना मतलब फोना। ठीक है, देखो सारी चीजें थोड़ी बहुत अगर लिंक करेंगे रट्टाफिशन कभी नहीं हो पाएगा, चीजों को लिंक करना पड़ता है एक दूसरी चीजें से। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण, ये इतने कारण विविधता क्यों पाई जाती है? तो इसके दो मुख्य कारण धरातल और जलवायु। ठीक है, जमीन और वहां की जो जलवायु है दोनों के ऊपर निर्भर करता है। धरातल, भूभाग, धरातल के स्वाभाविक व वनस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव है। उपजाऊ भाग पर प्रायः कृषि की जाती है, जबकि उबड़ तथा असमतल भूमि या भूभाग पर जंगल या घास के मैदान होते हैं जो पशुओं को चराने के काम आते हैं। मृदा, मृदा मतलब मिट्टी। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहां मृदा की परत गहरी है शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना, आपका कौन सा आपका मैंग्रोव वन था ना, आपका मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये पेपर में आया हुआ है आपका। ठीक है, वर्कशीट में तो नहीं है लेकिन फिर भी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा है जलवायु के आधार पर तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना प्रायः वनस्पति के प्रतिकूल होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। देखो जहाँ पे बर्फ पड़ती है वहाँ के अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है वहाँ पे अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, तापमान पर भी होता है। और सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से भी निर्भर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी पढ़ेंगे इसमें समझ में, किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय वहां के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई व ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना, जो पृथ्वी थोड़ी सी तिरछी है, कहीं पे जो इसका प्रकाश है ज्यादा पड़ता है और कहीं प्रकाश कम। प्रकाश जहाँ पर ज्यादा होता है वहां पे जो इसके पेड़ पौधे होते हैं उनकी लंबाई बड़ी होती है और जल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है, आपका इसके अंदर तीसरा है वर्षण। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। मतलब इसका ये है, जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे सघन वन पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पानी आसानी से पौधों को मिल जाता है और अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ठीक, तो आते हैं फटाक से अपने प्रश्न उत्तर पर, बहुत बच्चों को इंतजार होगा। तो पहला प्रश्न है आपका, ठीक है, इस वर्कशीट का अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम में मिल सकता है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा देर से अपलोड किया जाएगा, 12 बजे के आसपास। ठीक है, 12 बजे के आसपास अपलोड किया जाएगा, क्योंकि सुबह में बहुत सारे काम होते हैं आपके। भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं? तो आपने पढ़ा था ना 47,000। तो भारत में लगभग 47,000 प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला है, वनस्पति से आप क्या समझते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखिए। ठीक है, तो वनस्पति का अर्थ पादप अथवा पेड़ पौधे है। ठीक है, हमारे आसपास तुलसी, शीशम, बबूल, नीम, पीपल आदि पौधे पाए जाते हैं। बबूल तो नहीं पाया जाता, ये हमारे गांव में पाया जाता था, जिससे हम दातुन वगैरह करते थे, तो याद था तो मैंने इसे लिख दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा, अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं? देखो घूम के आ गया। ठीक है, अगर दिखाऊं अक्षित, देखो ये रहा, मैंने यहीं से लिखा है, ये रहा, अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। तो किसको कह रहे थे? प्राकृतिक वनस्पति को। ठीक है, तो लिखेंगे इसे। आप इसके आपके द्वारा गमलों में उगाए गए पौधे से किस प्रकार यह भिन्न होते हैं? ठीक है, तो बहुत ही भिन्न होते हैं।
वह वनस्पति जो बिना किसी मानवीय सहायता के अपने आप उगती या बढ़ती हैं उसे अक्षित या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। सिंपल। यह गमलों में लगाए गए पौधों से अलग है क्योंकि गमलों में लगाए पौधे हमारी सहायता से उगते हैं। सीधी सी बात है, प्राकृतिक जो वनस्पति होते हैं वो अपने आप उगते हैं, मानव का कोई रोल नहीं होता। और गमले में जो पौधा उगता है उसमें मानव का बहुत सारा रोल होता है, उसे पानी देता है, खाद देता है ताकि उसे उगने में और आसानी हो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं दो देशज व विदेशज वनस्पति के नाम या उदाहरण दीजिए। तो आपका ये है देशज नीम बरगद, विदेशज चाय रबड़। ठीक है बच्चों, क्या आपको याद है अगर सरकारी स्कूल में कि एक 5th क्लास की जो किताब थी 5th से 4th में उसमें था आलू बैगन कद्दू जी कौन कहाँ से आया जी। ठीक है, ये लहसुन कहाँ से आया जी, प्याज कहाँ को गया जी, कुछ ऐसे करके था ना आपका। उसमें काफी अच्छा, मतलब कितना अच्छा, मेरे पास किताब नहीं तो आपको जरूर यहाँ पे लाके पढ़वाता मैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे और क्लियर हो जाता कौन सी चीज और कहाँ से आई है। क्वेश्चन नंबर 5, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण है। ठीक है, तो देखो जो मैंने यहाँ से लिखा है वो आपका सारा ये ही लिख दीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण मुख्य 2 कारण हैं। तो पहला है धरातल, दूसरा जलवायु। और भूभाग तो मैंने वहीं से लिखा है, थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखा है आपका। विभिन्न प्रकार की भूमि होने के कारण विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां होती हैं। 2 नंबर पे मृदा, मिट्टी में विविधता के कारण भी अलग अलग प्रकार की वनस्पति उगती है। जलवायु, तापमान, तापमान के अंतर के कारण भी वनस्पति में कई प्रकार के अंतर पाए जाते हैं इसके अंदर। दूसरा सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का वनस्पति की विविधताओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रकाश अधिक मिलने पर वनस्पति जल्दी बढ़ती है। और इसके अंदर तीसरा है वर्षण, अधिक वर्षा तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। मतलब जहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है वहाँ पे वन ज्यादा पाए जाते हैं, सघन पाए जाते हैं कम की अपेक्षा में। तो इसे आप यहाँ से उतार सकते हैं वीडियो को रोक के भी। अगर इसे आपको पीडीएफ में चाहिए तो माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। माई सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।